नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की और दिन भर की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, मौसम विभाग से आए अपडेट का, इसी के साथ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का और उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव का। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हर रोज की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत आ गया है अभेद्य महाकवच S-400 मिसाइल, पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइलें हो जाएंगी ढेर। जी हां दोस्तों, महाभारत के कर्ण के पास ऐसा कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। अब रूस ने ऐसा ही महाकवच भारत को दे दिया है। इसके आने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत देश के हवाई सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाएगी और इस महाकवच का नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां दोस्तों, इसकी पहली खेप पंजाब में तैनात की जा चुकी है और इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो रही है। पाकिस्तान और चीन युद्ध करने या हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है। और कुछ महीने पहले अल्माज अंते के डिप्टी CEO ने कहा था कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी कंपनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप तय समय से इस साल के अंत तक भारत को दे देगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के हाथ आ चुका है ये अभेद्य महाकवच और अब चीन पाकिस्तान की नींद उड़नी है तय। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस 200 के पार। महाराष्ट्र, दिल्ली में सबसे ज्यादा आ रहे हैं इसके मामले। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में आ रहे ताबड़तोड़ नए मामलों की वजह बन गया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। भारत में भी तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 200 से ज्यादा केस हो गए हैं और ताज़ा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इन 200 मरीजों में से 77 ठीक भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे है। दोनों ही जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इसके बाद तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और तमिलनाडु में 1 मामला दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले भेजे ड्रोन, अब घुसपैठ की कोशिश। BSF ने गुरदासपुर में मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब तक घुसपैठ की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आतंक अब पंजाब में भी सक्रिय हो गए हैं। BSF ने मंगलवार को तड़के गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। BSF की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस घुसपैठियों को सुबह 6:45 पर मार गिराया गया है। इस घुसपैठिए को गुरदासपुर सेक्टर से भारत की सीमा में घुसाया गया था। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से पंजाब सीमा पर हरकत बढ़ गई है और रविवार रात को भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे ड्रोन पर BSF जवानों ने फायरिंग कर उसे वापस भगा दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, बीजेपी को मिलेंगे 60% वोट, बाकी 40% वोटों में बट जाएगा विपक्ष। और यूपी विधानसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, प्रचंड बहुमत से फिर बनने जा रही है उपयोगी सरकार। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में 100 में से 60% बीजेपी का होगा और 40% तमाम पार्टियों का होगा। चाहे 2014 लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें सबसे बड़े गठबंधन हुए और हमें 51% वोट मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया और NBT की तरफ से आयोजित एक कनक्लेव में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आराम को हराम समझते हैं। ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के लिए अखिलेश यादव का आपत्तिजनक शब्द कहना गलत है। PM ने काशी विश्वनाथ धाम को नया और भव्य स्वरूप दिया। अखिलेश यादव काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने नहीं जाएंगे, लेकिन देश के सर्वश्रेष्ठ नेता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। केशव प्रसाद ने कहा कि PM और CM ने अथक परिश्रम कर देश और प्रदेश को विकास की राह पर सरपट दौड़ा दिया है। देश प्रदेश की सेवा करते हुए कोई भी जवान शहीद होता है तो हमारी सरकार उसके घर तक की सड़क को जय हिंद वीर पथ के नाम से बनाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कौन है भू माफिया?
खोजो और गिरफ्तार करो। फरियादी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिया आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर प्रदेश सरकार अब और नकेल कसेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में जमीन पर अवैध कब्जे की कई शिकायतें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सोमवार की सुबह बाबा गोरखनाथ व महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद हिंदू सेवाश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में बैठे लोगों के पास जाकर बारी बारी से मिलना शुरू किया। इस दौरान कुछ महिलाओं और फिर कुछ पुरुषों की तरफ से एक जैसी ही आवेदन देख मुख्यमंत्री खफा हो गए और उन्होंने वहीं से आदेश दिया कि कौन है ये भूमाफिया, पता लगाओ और इनको गिरफ्तार करो। खोजने के बाद जी हां दोस्तों, फरियादी की शिकायत पर डायरेक्ट एक्शन में दिखे योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। जबरदस्त शीतलहर से कांप रहा है भारत। झारखंड, बिहार और यूपी में अभी और बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, देश भर में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने उत्तर के मैदानी इलाकों में सिहरन बढ़ा दी है। आइए जानते हैं झारखंड, यूपी, बिहार सहित दूसरे राज्यों के मौसम का क्या है हाल। आपको बता दें कि पंजाब से राजस्थान तक शीतलहर का प्रकोप है। झारखंड में भी चल सकती है शीतलहर। पटना में बदल चुका है स्कूलों का समय और यूपी में मौसम का हाल भी कुछ एक तरीके है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। आम लोग ठंड से सबसे ज्यादा परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट हुई है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कई सांसद और मंत्री बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी कड़ी में माहौल तेजी से बदलते दिख रहा है। दरअसल चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस को बड़ा झटका और बीजेपी की ताकत राज्य में बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो पंजाब के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत कई नामचीन हस्तियां बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें अधिकतर कांग्रेस के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। 16 लाख महिलाओं को होगा इससे फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और इससे देश में ग्रामीण इलाकों की करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा होगा। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फंड ट्रांसफर से 80,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत पैसा मिलने वाला है। इसके तहत हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1.10 लाख रुपए मिलेंगे और इनके अलावा 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15-15 हजार रुपए के हिसाब से रिवॉल्विंग फंड मिलेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश विरोधी प्रोपेगेंडा के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन। रातों रात 20 यूट्यूब चैनल कर दिए बंद। जी हां दोस्तों, भारत सरकार देश विरोधी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। नई आईटी कानून के तहत सरकार ने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लगभग 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे। सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों को बंद करने के आदेश जारी किए। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में यूट्यूब को इन सभी वीडियो चैनल्स को बंद करना होगा, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। इनमें नया पाकिस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल था जिसमें यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। अधिकारियों के मुताबिक ये चैनल कश्मीर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध और अयोध्या जैसे मुद्दों पर झूठी खबरें
चला रहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 400 की पहली रेजिमेंट पहुंच चुकी है भारत। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी में है भारत। जी हां दोस्तों, रूस से पहली S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। 10 दिन बाद शुरू हो रहे नए साल यानी कि 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोककर देश की सुरक्षा बढ़ा सकेगी। S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के एक्शन से बौखलाया ड्रैगन, युद्ध की है नौबत और एक दूसरे को दी गई चेतावनी। जी हां दोस्तों, विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। चीन की अकड़ इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आसपास के देश की नाक में दम रखने वाले ड्रैगन ताइवान को हड़पने की पूरी कोशिश में है और चीन के इस इरादे को लेकर अमेरिका का साफ कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा। आपको बता दें कि इसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है और इसके साथ ही चीन की बौखलाहट कई और मामलों को लेकर सामने आई है, जिसके बाद वो अमेरिका तक को धमकी दे रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच टकराव हुआ तो चीन अंत तक लड़ेगा। तो दोस्तों, चीन और अमेरिका एक दूसरे को दे रहे हैं चेतावनी या फिर यूं कहिए कि दे रहे हैं धमकी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन वायरस का डर। गुजरात ने 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक लगाया नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की आहट यहां पर नजर आ रही है। गुजरात ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच सोमवार को राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक की रात तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। बता दें कि गुजरात सरकार ने 1 नवंबर से इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। दिवाली और छठ पूजा के बीच और कोरोना के मामले की संख्या में गिरावट के कारण कर्फ्यू के घंटे में 2 घंटे की कमी दी गई थी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा में बोले मनसुख मांडविया, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना करने के लिए है तैयार, हर स्थिति से निपटने के लिए कर लिए गए हैं इंतजाम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारत कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना करने के लिए तैयार है। अगले 2 महीने में टीका उत्पादन की क्षमता 45 करोड़ खुराक प्रति महीने होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट से निपटने के लिए दवाओं और ऑक्सीजन का बफर स्टॉक किया गया है और राज्यों को 48,000 वेंटिलेटर वितरित किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए मांडविया ने बताया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 88% पात्र आबादी को टीके की पहली और 59% को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक इससे संक्रमण के 161 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की जनता से बोले गडकरी, एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बना दें, अमेरिका जैसी हो जाएंगी सड़कें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। नितिन गडकरी ने ये बात यूपी के मिर्जापुर में एक उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। वहीं गडकरी ने कहा है कि योगी जी को सपोर्ट करें, हमारी सरकार को चुने, मैं राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का विकास कार्य लाऊंगा और जब इस तरह के काम होंगे तो यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा हो जाएगा। मैं आपको अपना वादा पूरा करने का आश्वासन देता हूं। गडकरी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है। आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की नहीं बल्कि अमेरिका के बराबर बनेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से बन रही है भाजपा की सरकार तो वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि कितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी। आपको बता दें, अटल जयंती पर योगी आदित्यनाथ 1 लाख युवाओं को बांटेंगे मोबाइल फोन और टैबलेट। जी हां दोस्तों, 25 दिसंबर से प्रदेश सरकार युवाओं के लिए फ्री मोबाइल और टैबलेट का वितरण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट देंगे।
वहीं कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पहले चरण में 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट का वितरण करेंगे। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसके लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम जिला स्तर पर भी करवाए जाएंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्त व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी ने की फोन पर बात और कई मुद्दों को लेकर मोदी और पुतिन में हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारत रूस संबंध हमेशा से ही दोनों देशों के लिए अहम है। ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि मैंने मित्र राष्ट्रपति पुतिन से उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चा पर कार्रवाई के लिए बात की है। हम फर्टिलाइजर्स की सप्लाई समेत भारत रूस सहयोग बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते पर सहमत हुए हैं। हमने हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी बातचीत की है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महज 5 घंटे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दोस्ती मजबूत करने के लिए 28 समझौते पर मुहर लगा दी थी। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी से लेकर सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के अनेक मुद्दे शामिल हैं। साथ ही संयुक्त बयान जारी कर अपनी दोस्ती को शांति, प्रगति और समृद्धि की साझेदारी करार दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल ने इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की उठा दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के वास्ते विदेशी मेहमानों के मौजूद रहने के वक्त बस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए देश एवं उसके राजनीतिक दलों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान, बोले युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है पुलिस, पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ जारी है हमारी जंग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस लंबे अरसे से युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है और फक्र है कि 30 वर्ष से भी अधिक समय से पुलिस के जवान अपना फर्ज निभाते रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से साथी शहीद भी हो गए हैं। सुरक्षा बंदोबस्त पहले से भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों की ओर से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जंग जारी है। ये बातें कठुआ में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही है। डीजीपी ने कहा है कि हारवान में एक आतंकी को ढेर किया गया है और कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मारा गया है। आतंक के नेटवर्क को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ जिसमें पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रही है। डीजीपी ने कहा कि सीमा पार पाकिस्तान में लॉन्च पैड और आतंकी कैंप पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसी के साथ हमारी पुलिस हर रोज युद्ध जैसे हालात में काम कर रही है ताकि पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरा जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट में सैल्यूट लिखिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, लोग बोले जय कन्हैया लाल की। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का राग भी छेड़ दिया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेता मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी मथुरा मंदिर निर्माण की मांग करते हुए लोगों ने जय कन्हैया लाल की लिखना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया है। लोग इसके समर्थन में तमाम तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ की तरह कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर भी बने, भारत तिब्बत सहयोग मंच करेगा सरकार से मांग। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगी 2 लाख महिलाएं, 1000 करोड़ रुपए होंगे बैंक खाते में ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले पीएम लगातार दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी पीएमओ ने दी है। यहाँ पीएम मोदी मातृशक्ति सम्मान समारोह में एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत से बौखलाया ड्रैगन ने की सेना की कंप्यूटर हैक करने की कोशिश, आईबी का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की स्टेट पुलिस को, कोऑपरेटिव बैंक, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिविल एविएशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी साइबर हैकर ने टारगेट किया है और साइबर थ्रेट का खतरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाक से दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज, डीजीसीआई को भारत बायोटेक ने दिया आवेदन। जी दोस्तों, भारत बायोटेक ने डीजीसीआई के पास एक आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि उसने नाक से दिए जाने वाले वैक्सीन तैयार किया है जिसे बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के फेज